गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री गौरी शंकराय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग प्राणी। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपम दर्शितं मेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के अद्वितीय ब्रह्मलीन संत सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एवं समस्त संत भक्तों एवं माता बहनों के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम इस दास का स्वीकार हो। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा रचित जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित्र जो ग्रंथ आप लिखे हैं, प्रसंग पारिजात। प्रसंग पारिजात जो कि ग्रंथ पैशाचिक भाषा में लिखकर 500 वर्ष पहले श्रीमठ जो श्री जगत गुरु हमारे आदि गुरु जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का श्रीमठ बनारस काशी में था, उसमें रखा हुआ था। तो सद्गुरु श्री बड़े महाराज जी गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम, आप इस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद कराकर लोक कल्याण के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए इसको हिंदी में अनुवाद करा के प्रकाशित किए। सद्गुरु भगवान के समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के देवी देवता भगवान के समस्त अवतार ऋषि मुनि, हर धर्म के सिद्ध संत, मुस्लिम सिद्ध संत 700 आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहा पद चौपाई सोरठा छंद करथा लिखवाए हैं। सद्गुरु भगवान श्री बड़े महाराज जी द्वारा रचित 4 भागों में दिव्य ग्रंथ रचना किए हैं, लोक कल्याण के लिए, जीव मात्र की आवागमन के मुक्ति के लिए। एक बार इस दिव्य ग्रंथ को आप जरूर आप लोग पढ़िए कृपा करके। हरि ओम तत्सत। जगत गुरु श्री रामानंद जी भगवान के जीवन चरित्र प्रसंग पारिजात से अष्टपदी 41 का हिंदी में अर्थ। काशी के प्रसिद्ध कर्मकांडी वैदिक विश्वास विश्वनाथ जी जो नित्य दर्शनार्थ प्रातः काल आते और जिनके लिए झरोखा दर्शन, जगत गुरु स्वामी जी का झरोखा दर्शन की व्यवस्था स्वयं स्वामी जी ने कृपा पूर्वक कर दी थी। एक दिन सत्संग में आए, सौभाग्य से उसी दिन प्रेमी लोग अभी आए हुए नहीं थे, एकांत अवसर उन्हें प्राप्त हो गया। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की और स्वामी जी ने जिस प्रकार उनका समाधान किया उससे सबको स्मरण रखना चाहिए। पंडित ने पूछा स्वामी जगत गुरु स्वामी रामानंद भगवान से, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, पुराण सब में श्री राम नाम और तद्बीज की अपूर्व महिमा गाई गई है। भिन्न भिन्न मत रखते हुए भी इसी एक राम नाम महिमा कथन के कारण उनमें समदर्शिता आई है। मरनी करनी धरनी भरनी समस्त लौकिक व्यवहार में इसी की प्रतिष्ठा है। इष्ट कोई भी देवता हो उसकी सिद्धि इसी राम नाम से होती है। यह प्रसिद्ध बात है कि मानो सब देवता इसमें वास करते हैं। शिव जी कुटुंब सहित इसी को जपते हैं और आप भी इसी का अनुष्ठान करते हैं। सो बतलाइए कि राम नाम है क्या? इसको हम कैसे समझ सकेंगे जिससे प्रतीति उत्पन्न होती है?
प्रतीति, विश्वास। स्वामी जी ने मुस्कुराकर, जगत गुरु स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, आपका अन्वेषण, संकलन और प्रतिपादन सत्य है, परंतु वह है क्या, सो तो केवल योगी पुरुष निश्चय रूप से जान सकते हैं। राम नाम क्या नहीं है, यह जिसने समझ लिया वही जानेगा कि वह है क्या। प्रतीति, प्रसव करने वाली, विवेक बुद्धि जड़ता से रहित और समता के सहित जब उदय होती है तब पात्रता प्राप्त होती है। तभी संत गुरु के प्रसाद से प्राणी महामंत्र के रहस्य को समझने लगता है। हृदय के थैली में वह हीरा धरा है, आँख की पुतली में दो रुखा शीशा लगा है। इधर देखिए तो प्रपंच और उधर देखिए तो सतपंच। हरिओम तत्सत। अष्टपदी 42 का हिंदी में अर्थ। जागृत जीवन में, स्वप्न शयन में, आचार विचार में जो प्रकृति के खेल होते हैं, उसके मूल में जो सत्यता व्याप्ति है वह राम नाम ही की है। जो प्राण वायु में रौ रंकार ध्वनि में धुआंधार संचरित होती है। उत्तम मीमांसक, उत्तम आश्रमी, उत्तम सद्गृहस्थ जिस किसी को भी किसी साधन से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है वह रकार मकार की रमण कीड़ा को देख लेता है और जगत ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के अभेद तत्व को समझ जाता है। ओमकार का आदि अनादि रूप और उसका प्रत्यक्ष श्रृंगार सोहम का आधार भी राम नाम ही है। ध्वनात्मक प्रकरण में गुणातीत दशा में अविदर रूप से होने वाली अनाहत ध्वनि का सार राम नाम ही है। जी और शिव, प्रकृति और पुरुषोत्तम को घट घट में प्रतिष्ठित करने वाली राम नाम ही की महिमा मई सत्ता है। परमार्थ के कलाधर, परमार्थ मतलब ईश्वर का भजन करना। परमार्थ में कलाधर से अभिन्न समझा जाता है। सबसे अधिक इस तत्व के जानकार ईश्वर ही हैं, जो सुषुप्ति के विभु हैं, जिसमें प्राप्त होकर जनसाधारण को भी सुख और शांति का अनुभव होता है, जो जीवन जतन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक प्राण वायु संचरण में अखंड राम नाम की गूंजती हुई ध्वनि न सुनाई दे, तब तक बैखरी वाणी से राम नाम की रटन अनिवार्य है। सबको सब प्रकार से कल्याणकारी परम पुनित रकार मकार वह अनमोल रत्न है, जिसे संत गुरु प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं, तभी उसकी प्राप्ति होती है। विश्वास विश्वनाथ विप्र की आँख के पटल खुल गए। उन्होंने सतगुरु से राम नाम की याचना की और भिक्षा में वह रत्न देकर उन्हें संतुष्ट किया। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। समस्त संत भक्तों की जय। जो भी दास से, अज्ञानी बालक से, मन क्रम वाणी से गलती हो गई हो, उसे छोटा सा ज्ञानी बालक समझकर आप लोग क्षमा करने की कृपा करिए। श्री सीताराम चंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।